गुड मॉर्निंग डॉक्टर। तो कैसे हो बेटा सब लोग? चलो आज हम शुरू करने वाले बेटा सबसे बेहतरीन डिसीज दैट इज कॉल्ड एज मलेरिया। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये आती है बेटा कि मलेरिया इस डिसीज को किस कैटेगरी में रखा जाए। तो आप इसको बोलोगे बेटा प्रोटोजोनॉल डिसीज। तो ये जो होता है इसका जो पैरासाइट होगा वो कौन होगा? प्रोटोजोन। तो ये जो डिसीज है ये किससे कॉज, इसका पैथोजन कौन होगा? प्रोटोजोन। इसीलिए इसे बोला जाएगा बेटा प्रोटोजोनॉल डिसीज। तो हम इसे बोलोगे बेटा, हम यहाँ पे प्रोटोजोनल डिसीज। चलो अब हर बार की तरह बेटा हमें क्या करना है, इसको पूरा डिटेल में स्टडी करना है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा हम इसे शुरू करते हैं पढ़ना। तो मलेरिया को जब भी हमें स्टडी करना होगा तो हमें एज यूजुअल पहले की तरह बेटा सबसे पहले हमें देखना होगा इसका पैथोजन कौन है। क्या सबको समझ में आ गया बेटा? बोलो यहाँ पे यस और नो। बेटा मलेरिया ऐसा डिसीज है दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला डिसीज है, या फिर हम ये बोल सकते हैं वेरी कॉमन है। ये हर जगह पे होता है, अफ्रीका में भी ये सबसे ज्यादा हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ और एक चीज है बेटा, सिकल सेल एनीमिया वाला बात। हाँ, जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उनको मलेरिया नहीं होता। वो क्या है वगैरह वो धीरे धीरे आप आगे पढ़ोगे बेटा। तो सबसे पहले मलेरिया के लिए हमने पैथोजन ढूंढा बेटा। इस पैथोजन में जीनस का नाम है बेटा यहाँ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये होगा जीनस हो गया बेटा। और यहाँ इसका जो स्पीसीज होगा वो उसका नाम बेटा वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये एक हो गया। चलो दूसरे का नाम देखो क्या, प्लाज्मोडियम। ये फिर से वही है, उसका नेक्स्ट वाला स्पीसीज है बेटा मलेरी। ये नेक्स्ट स्पीसीज और एक है बेटा प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। क्या ये चीज तीनों समझ में आ गए बेटा? बोलो सबको यस और नो। अब सवाल ये आता है बेटा, इन तीनों को हमें समझ में आ गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ जो पैथोजन जो होगा मलेरिया कॉज करने वाला जो प्रोटोजोन है उसका जो नाम है वो क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम। ये उसका जीनस है। लेकिन यहाँ तीन स्पीसीज सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉमन मिलती है। एक होगा वाइवैक्स, दूसरा होगा मलेरी और तीसरा क्या होगा? फैल्सिपेरम। इसमें से जो हम प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की जब बात करते हैं इसे बोला जाता है बेटा मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मलेरिया। अब ये क्या होता है सर? एक एक चीज आपको बताऊंगा बेटा, धीरे धीरे ध्यान में रखना बेटा। इसी चैप्टर में आगे जाके हम कैंसर टर्म पढ़ने वाले हैं, और कैंसर में अंदर दो टाइप्स आएंगे, उसमें एक मैलिग्नेंट कैंसर वगैरह ये भी पढ़ोगे। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों है? अब यहाँ मैलिग्नेंट का मीनिंग आपको क्या लेना होगा? ऐसा डिसीज या फिर ऐसी बीमारी जिसकी वजह से चाहे ब्रेन तक आपको फीवर आए या फिर जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से इसे बोला गया मैलिग्नेंट फीवर। फैल्सिपेरम ये जो बेटा यहाँ पे पैथोजन है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, इट इज वेरी डेंजरस। अगर किसी मलेरिया के अंदर आपको प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से अगर वो मलेरिया हो रहा है तो वहां पे मैलिग्नेंट मलेरिया बोला जाता है, और वो इतना डेंजरस है कि पर्सन की यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। क्या ये चीजें सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो पहले यस और नो। अब सवाल ये आता है बेटा यहाँ, चलो पैथोजन हमें समझ में आ गए। अब पैथोजन के बाद ये जो होगा ये स्प्रेड किससे होगा? ट्रांसमिशन इसका क्या होगा? तो अगर मैं इसे स्प्रेड की बात समझाऊंगा तो स्प्रेड बाय बाय मॉस्किटो। स्प्रेड बाय क्या है बेटा यहाँ पे? मॉस्किटो। अब सवाल ये आता है कि जब मैं मॉस्किटो की बात कर रहा हूं तो मॉस्किटो के अंदर आपको ध्यान में रखना होगा मॉस्किटो ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, इंसेक्ट है बेटा ये भी। तो हम इसमें मेल भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे बेटा? फीमेल भी बोलेंगे। अगर मैं मेल और फीमेल कैटेगरी देखता हूं तो मेल का अगर बात करते तो मेल अपने फूड का किसके ऊपर डिपेंडेंसी रखता है बेटा? सैप के ऊपर, मतलब प्लांट से निकलने वाले फ्लूइड के ऊपर वो डिपेंडेंसी रखता है। अपने अपने शॉर्टकट में पढ़ो बेटा इसे। लेकिन फीमेल जो होती है बेटा वो खून चूसने का काम करती है। किसका काम करती है बेटा? यहाँ खून चूसने का। तो यहाँ उसका नाम जो होगा वो कौन होगा? बेसिकली द मॉस्किटो। उसमें कौन बेटा? फीमेल। अब ये अगर स्प्रेड किससे हो रहा है बेटा? मॉस्किटो दैट इज अ फीमेल से हो रहा है। तो यहां हमने नाम लिखा बेटा दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर। क्या पढ़ेंगे बेटा हम यहाँ पे? वेक्टर। अब जब मैं बात कर रहा हूं बेटा वेक्टर की, तो वेक्टर मतलब कौन? ऐसा इंसेक्ट या फिर ऐसा कैरियर जो पैथोजन को लेके जाता है। किसे लेके जाता है बेटा? पैथोजन को। इसीलिए हमने उसे नाम क्या दिया है बेटा? दैट इज अ वेक्टर। अब यहां आपको ध्यान में रखना है बेटा कौन? तो फीमेल। मैं फिर से सिंबल भी बना देता हूं बेटा अगर कंफ्यूजन हो रहा हो। फीमेल मॉस्किटो का नाम है बेटा एनोफिलस। फीमेल
एनाफिलस मॉस्किटो। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो पहले यस और नो। मॉस्किटो में बहुत, अब मैंने बोला बेटा ये ऑर्गेनिज्म में आर्थ्रोपोडा है तो 100% इसके स्पीसीज और जीनस अलग अलग होंगे। यहां जो आपको इंपॉर्टेंट है बेटा उसका नाम है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ध्यान में रखना, अगर कोई भी डिसीज आपको मॉस्किटो की वजह से हो रहा है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, बराबर ना बेटा, चिकनगुनिया हो गया, 101% आपको पहले बोलना है इट इज कॉज बाय द फीमेल। यहां चीजों को समझो, याद मत करना बेटा। चीजों में क्या समझोगे आप कि अगर कोई डिसीज हो रहा है तो अगर मॉस्किटो से हो रहा है, मॉस्किटो के अंदर जो मेल होता है वो खुद के फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब मॉस्किटो का मेल जो होगा वो वेजिटेरियन है, बराबर है बेटा। और जो फीमेल होगा वो किसके ऊपर फीड कर रहा है बेटा? ह्यूमन और फिर एनिमल। क्यों? तो उसे ब्लड चाहिए, उसका जो न्यूट्रिशन है उसे कहां से मिल रहा है बेटा? ब्लड से मिल रहा है। तो जो भी डिसीज मॉस्किटो की वजह से होगा तो उसे आपको बोलना है वहां फीमेल ही इन्वॉल्व होगी, वहां पे मेल इन्वॉल्व नहीं होगा। क्या ये चीजें सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यस और नो। तो ये वेक्टर का मीनिंग आपको क्या रखना है बेटा? वेक्टर मतलब कौन? कैरियर। मैं बार बार लिख रहा हूं बेटा, इसे समझो थोड़ा सा। कैरियर ऑफ पैथोजन। कैरियर ऑफ कौन बेटा? यहाँ पैथोजन। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यहाँ पे यस और नो। अब यहां से मैं थोड़ा सा क्या करूंगा बेटा, आपको मुझे थोड़ी सी अलग चीजों में इंपॉर्टेंस देना है थोड़ा सा। पहले आप इसे लिख लो बेटा। क्या ये सबका हो गया है? चलो मैं एक काम करता हूँ बेटा, इसे थोड़ा सिलेक्ट करके साइड में लेके जाता हूँ। चलो वो मुझे जगह आ जाएगी बेटा वहां। ओके चलो, या ध्यान दो बेटा, ध्यान से। हमें देखना है कि मैं यहाँ सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ बेटा? होस्ट। मलेरिया के अंदर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे देना होगा? और एक बार आपको देखना है बेटा, होस्ट के अंदर। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो पहले यस और नो। आप बोलोगे सर होस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बेटा ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, चल आप बोलोगे सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके इंपॉर्टेंस के पीछे वजह बेटा बहुत अच्छी है। हम सबको पता है बेटा, सब में गलतफहमी भी होती है कि हमें जो मलेरिया होता है वो मॉस्किटो के काटने से होता है, जो कॉमन है। मॉस्किटो ने काटा इसलिए मलेरिया। लेकिन असल में है क्या? आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की तरह सोचना भी होगा। जब मैं होस्ट की बात कर रहा हूं बेटा, तो होस्ट के हमने यहाँ पे दो टाइप्स बनाए। कितने टाइप्स बनाए बेटा हमने यहाँ पे? दो टाइप्स। चलो इसको ध्यान से सुनेगा मेरी बात को। जब मैं बोल रहा हूं बेटा होस्ट के दो टाइप्स बनाए, इसमें आप सब लोग क्या करोगे बेटा? पहले ह्यूमन को ही रखते हो? कभी नहीं। सबसे पहले यहां पे आपको किसको रखना है बेटा? मॉस्किटो। किसको रखना है बेटा? मॉस्किटो। उसके अंदर भी ये कौन होगी बेटा? पहले फीमेल मॉस्किटो। और यहां पे आपको ध्यान में रखना है बेटा ह्यूमन। मतलब आपको समझ में आया होगा, मैंने दो होस्ट की बात की। मलेरिया का लाइफ साइकिल होने के लिए आपको दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत है, दो होस्ट की जरूरत है। उसमें पहला फीमेल मॉस्किटो आएगा और दूसरा कौन आएगा बेटा? दैट इज अ ह्यूमन। ओके, अब बात करते हैं बेटा, ये जो पहला वाला आया है इसे नाम दिया जाता है प्राइमरी होस्ट। क्या बोलोगे बेटा इसे आप? प्राइमरी होस्ट। और ये जो नेक्स्ट वाला है बेटा, इसे आपको क्या बोलना होगा? सेकेंडरी होस्ट। कि ये दोनों चीजें सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यहाँ पे यस और नो। आपको थोड़ा सा बेटा इसको मैं वापिस यहाँ पे दो पॉइंट लिखूंगा, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना है कुछ चीजें। तो मॉस्किटो को आपको नाम देना है बेटा प्राइमरी होस्ट, और वहां पे ह्यूमन को नाम देना होगा बेटा आपको सेकेंडरी होस्ट। क्या यहां तक लिख लोगे बेटा सब लोग? अभी बोलो यस और नो। चलो हो गया बेटा सबका। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब हमें क्या करना है बेटा? हमें यहाँ पे कुछ लाइफ साइकिल पढ़नी। हमें यह समझना होगा कि किस तरह से मलेरिया हमें इन्फेक्ट करता है, और साथ ही हम पढ़ेंगे बेटा उसके सिम्टम्स भी क्या होंगे। Am I clear to everyone? से यस और नो। चलो इसे समझने के लिए हमने क्या किया बेटा? एक ब्लड वेन्स लिया। इसके अंदर क्या फ्लोट कर रहा होगा बेटा? मुझे बताओ। यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ बेटा इसे। हाँ, मैंने यहाँ पे बोला बेटा दीज आर द ब्लड वेन्स, और ये वेसल्स होंगे जिसमें हमने बोला क्या फ्लो होगा बेटा? यहाँ ब्लड फ्लो होगा। Am I clear to everyone? से यस और नो। चलो मान के चलो बेटा, इसको यहां पे क्या हुआ? एक फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया। मैं यहां फीमेल मॉस्किटो लिख रहा हूं। अब मैं बार बार आपको एक चीज बताऊंगा बेटा, कि जब भी आप फीमेल मॉस्किटो की बात कर रहे हो मलेरिया के अंदर, जब भी आप फीमेल मॉस्किटो की बात कर रहे हो मलेरिया के अंदर, तब आपको ध्यान में रखना है बेटा ये एनाफिलस मॉस्किटो होगी। कौन होगी बेटा? मुझे बताओ। यहाँ पे ये एनाफिलस मॉस्किटो। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो पहले यहाँ पे यस और नो। अब मैं बार बार एनाफिलस वर्ड नहीं लिखूंगा। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलो यस और नो। लेकिन आपको यहां और एक चीज मेंटेन करनी होगी यहां लिखते टाइम पे, कि मैं जिस मॉस्किटो की बात कर रहा हूं मैंने यहां पे लिखा है बेटा ये इन्फेक्टेड है।
क्या हो गया बेटा बोलो यहाँ पे, ये इन्फेक्टेड। मतलब ये मान के चलना है, कुछ चीजों को साइकिल में समझने के लिए ये समझना होता है कि यहां से शुरुआत करनी है। तो मैंने यहां आपको कहा जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होगी, उस मॉस्किटो को पहले से इन्फेक्शन हुआ है, कैसे आया वो बाद में आपको समझ में आएगा। तो ये इन्फेक्शन था। अब क्या करते हैं बेटा, ये मॉस्किटो ने हमें डंक किया। क्या किया बेटा, हमें डंक किया, मतलब उसने हमें अब उसका इंजेक्ट किया। कैपिलरी एक्शन होता है बेटा केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं। अब यहां क्या होता है, उसे अपना ब्लड सक करना है, बराबर है बेटा, लेकिन वो सक तो नहीं करेगी, तो वो क्या करती है, वो अपने यहाँ पे उसका जो स्टिंग होता है उसे वो एंटर करती है। लेकिन जैसे हमें बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन में क्या पढ़ाया जाता है कि अगर अपना ब्लड बाहर आता है तो तुरंत क्या होता है, कोएगुलेशन का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, मतलब कोएगुलेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये कोएगुलेशन ना हो, तो इसी वजह से उसने क्या किया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है बेटा सब लोगों ने, जैसे ही मॉस्किटो हमें बाइट करता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा, रिलीजेस इट्स सलाइवा टू अवॉइड ब्लड कोएगुलेशन। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा बोलो पहले यहां पे यस और नो। मॉस्किटो ने, फीमेल मॉस्किटो ने बाइट करने के बाद वहां पे उन्होंने क्या किया, सलाइवा रिलीज किया। अब सलाइवा रिलीज करने की यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ताकि जो ह्यूमन का ब्लड अपने बॉडी में आने वाला है वो अपनी वेन से बाहर निकलने वाला है, जैसे वो बाहर निकलेगा वो कोएगुलेट हो जाएगा और उसकी वजह से वो सक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वहां पे एंटी कोएगुलेंट हमने वहां पे भेज दिए, जिसका नाम, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये ब्लड जो था बेटा, ये क्या 101% आपको ध्यान में रखनी होगी ये चीज कि यहाँ पे ये फ्रीज नहीं हो रहा है, कोएगुलेट नहीं हो रहा है। तो हम मान के चलते बेटा ये क्या हो गया, उसका सलाइवा यहाँ पे आ गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा, यहाँ पे दिस इज व्हाट सलाइवा। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा बोलो यहाँ पे पहले यस और नो। अब इस सलाइवा के अंदर हमने देखा बेटा, ये ग्रीन कलर से मैं जानबूझ के थोड़ा बड़ा बड़ा डार्क वाला दिखा रहा हूं बेटा। हाँ, अब ये ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहा है बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज अ पैथोजन ऑफ मलेरिया। ये कौन है बेटा, यहाँ पे पैथोजन ऑफ मलेरिया, मलेरिया को कॉज करने वाला पैथोजन मॉस्किटो जब बाइट करता है उसके सलाइवा से अपने बॉडी के अंदर आता है। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा बोलो पहले यस और नो। इस पैथोजन का नाम, मतलब पैथोजन जिस फॉर्म में आता है, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, पैथोजन जिस फॉर्म में आता है, जैसे कि आपने मार्वल मूवी देखा होगा आयरन मैन, टोनी स्टार्क, बराबर है ना, जब वो कॉन्फ्रेंस में आता है ही इज अ टोनी स्टार्क, लेकिन जैसे कोई होता है वो क्या बन जाता है बेटा, आयरन मैन। तो इसके क्या हो गए, फॉर्म्स हो गए अलग अलग, तो वैसा ही है बेटा। तो ये पैथोजन जो सलाइवा के थ्रू अपने बॉडी के अंदर आया, जो इंफेक्शन करने के लिए आया, उसका यहां नाम है बेटा स्पोरोजोइट। क्या नाम है बेटा उसका बोलो यहाँ पे, स्पोरोजोइट। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा बोलो यहाँ पे यस और नो। तो स्पोरोजोइट कौन है बेटा, द फर्स्ट इंफेक्शियस फॉर्म ऑफ द मलेरिया। मलेरिया कॉज होने वाला जो पहला इंफेक्शियस फॉर्म है उसका नाम क्या है बेटा, स्पोरोजोइट। क्यों नाम आया आगे जाके आपको समझ में आएगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा बोलो पहले यस और नो। अब क्या होगा, ब्लड वो तो लेगा बेटा, ब्लड उसका 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 पेट भर गया, अगर वो बच गया अपने थप्पड़ से तो वो जिएगा, और नहीं बचा तो वो मरेगा। तो अब हमें क्या करना है बेटा, आगे निकलना है। अब आगे निकलते समय ये जो स्पोरोजोइट है ये किसके पास ट्रैवल कर रहा है बेटा, लीवर के पास। किसके पास ट्रैवल करेगा बेटा, ये लीवर के पास। तो हम सभी को पता है बेटा, ये हो गया अपना सबका लीवर। चल हो गया बेटा सबका यहाँ पे लीवर, बोलो यस और नो। अब ये जो लीवर है बेटा, इस लीवर को हमने नाम दिया, इट इज व्हाट, इट इज अ हेपैटिक ऑर्गन। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई, हेपैटिक क्यों, तो जिस सेल से बनता है उसे हेपैटिक सेल्स नाम देते हैं, इसलिए वो हो गया बेटा हेपैटिक ऑर्गन। तो यहां ब्लड स्ट्रीम से घूमते घूमते वो क्या हो गया बेटा, लीवर तक पहुंचा। अब ध्यान से, लीवर तक पहुंचा, ध्यान से सुनेगा। जब हमने पैथोजन का पहला दूसरा लेक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कोई भी पैथोजन जब बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो एंट्री करने के बाद वो किसी सेफ जगह पे जाता है, सबसे बचते बचते, एसिड हो, सलाइवा हो, स्टमक एसिड हो, हाँ, उसके बाद वो खुद को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। मतलब यहां क्या हुआ, मलेरिया के पैरासाइट की, पैथोजन की एंट्री हो गई। अब वो कोई ऐसी जगह पर चाहेगा या जगह देखेगा जहां वो खुद को मल्टीप्लाई कर सके, इन्फेक्शन को बढ़ा सके, और उसको भी क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई करेगा। बाद में मैंने आपको क्या किया, बोला बेटा इंटरफेयर विद द वाइटल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑर्गेनिज्म, बाद में वो इन्फेक्ट भी करेगा। चलो याद देखो, तो हिपैटिक लिवर के अंदर उसने एंटर किया, तो इसके अंदर जो भी सेल होंगी उस सेल को हम क्या नाम देते हैं बेटा, हिपैटोसाइट्स।
क्या नाम देंगे बेटा हम इसे? हेपेटोसाइट्स। समझ में आया सबको? बोलो यहां तक यस और नो। लिवर के अंदर एंट्री किया। अब लिवर के अंदर एंट्री करने के बाद हमने देखा बेटा ये हो गई लिवर की सेल। किसकी सेल बना रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द लिवर सेल। हमने यहाँ पे ये सारी लिवर की सेल बना दी बेटा। चलो ध्यान से देखिएगा बेटा सब लोग। यहाँ ये हो गई लिवर की सेल, ये इसका न्यूक्लियस में बना दिया बेटा। रेड कलर जानबूझ के यूज कर रहा हूं, जूलॉजी के अंदर रेड कलर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अब आप देखोगे ये जो स्पोरोजोइट था ये यहाँ पे आ गया है, आ गया, आ गया, वैसा बेटा ये आ गया है। और उसके साथ ही हमने देखा बेटा ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है। देखो मतलब क्या हुआ, वो किसके अंदर एंट्री किया बेटा? उसने लीवर के अंदर एंट्री किया। लीवर के अंदर लीवर को इंफेक्ट कर रहा है, लीवर की सेल को, और वहां वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो मैंने यहां पे वर्ड लिखा बेटा मल्टीप्लाई एंड ग्रो इन लिवर सेल। बोलने से अच्छा मैं बोल रहा हूं बेटा हेपेटोसाइट्स। और ये आप भूल ना जाओ इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं बेटा लिवर सेल। तो शायद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी बेटा। बोलो यहाँ पे यस और नो। हमने क्या देखा? इंफेक्शन से वो लिवर की तरफ आया और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? ध्यान से देखिएगा, हेपेटोसाइटिक सेल के अंदर घुस गया। अब यहां समझने वाली बात क्या होती है बेटा? इसे बोला जाता है हिपैटिक फेज। देखो एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बेटा। हेपेटिक फेज आप बोलोगे तो पढ़ा नहीं। अरे हेपेटिक ऑर्गन मतलब को लिवर, तो लिवर के अंदर होने वाली जो भी एक्टिविटी होंगी वो किसके अंदर आती है बेटा? हेपेटिक फेज के अंदर। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यस और नो। अब हम ये देखेंगे बेटा आगे क्या हो। आगे जाके ये हेपेटिक सेल क्या हो जाएगी बेटा? रप्चर हो जाएगी। चलो इसे ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूं बेटा इसे। हमने देखा अब आगे जाके क्या हो रहा है। हमने देखा बेटा सपोज ये मैं 2 सेल ही बना रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा बेटा। हाँ हमने देखा ये जो सेल थी बेटा ये रप्चर हो गई। क्या हो गई बेटा? यहाँ पे रप्चर हो गई, टूट गई, फूट गई, मतलब ऐसा मान के चलो। और इसके अंदर जो इन्फेक्टिव एजेंट है स्पोरोजोइट, वो देखो बेटा ये इस तरह से थे। बोलो यहाँ पे समझ में आया सबको? बोलो यस और नो। अब क्या हो रहा है बेटा? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब ये जो पैरासाइट है ये बाहर निकल रहा है। क्या होगा बेटा? ये बाहर निकलेगा। अब थोड़ा सा मैं ऐसे इसको क्या करता हूं बेटा, ये बाहर निकल गया। हेपेटोसाइट के सेल्स को उसने रप्चर किया, रप्चर हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स को उसने क्या किया बेटा? रप्चर किया। लेकिन मैंने जैसा आपको बोला है बेटा अब वो बदल गया। जब उसने बॉडी के अंदर एंटर किया था वो स्पोरोजोइट था, लेकिन हेपेटोसाइट से जब वो बाहर आया अब उसका नाम यहां पे हो गया बेटा मेरोजोइट्स। इसके बहुत डिटेल में मैं जानबूझ के नहीं जा रहा हूं बेटा, तो वहां बहुत है, ट्रोपोजोइट्स भी आता है, उसिस भी आता है, बहुत है। मैं छोटे छोटे नाम बता रहा हूं ताकि आपका फ्लो बना रहे। ओके, अगर आप ये थोड़ा भूल भी जाओ तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन ध्यान में रखना है आते वक्त जो था वो स्पोरोजोइट था। और मेरोजोइट भी ध्यान में रखो। छोटा सा एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, 2 क्वेश्चन बनेंगे आप। चलो समझ में आया? तो हिपैटोसाइट सेल को रप्चर करने के बाद जो बाहर निकल रहा है वो कौन है बेटा? यहाँ पे मेरोजोइट। ये समझ में आ गया। अब आगे क्या हो रहा है ध्यान से सुनेगा। जैसे इन्होंने रप्चर किया, जैसे हिपैटोसाइट रप्चर हुआ और वो सारा ब्लड में आ गया, तो ये जो मेरोजोइट है बेटा नाउ दे आर रेडी टू इन्फेक्ट आरबीसी। तो हमने यहां पे लिखा बेटा नाउ इन्फेक्ट्स टू आरबीसी। अब आरबीसी का नाम क्या होता है बेटा दूसरा? बताओ मुझे। इरिथ्रोसाइट्स। समझ में आया? अब मुझे बताओ यहां कौन सा फेज खत्म हुआ, कौन सी स्टेज खत्म हुई? लिवर की स्टेज खत्म हुई, मतलब ये क्या होगा? हेपेटिक फेज का क्या होगा? स्टेज खत्म। हेपेटिक फेज किससे शुरू हुआ था? स्पोरोजोइट से। किस पे एंड हुआ? मेरोजोइट पे। यहां से आगे कौन सा फेज शुरू होगा बेटा? इरिथ्रोसाइटिक फेज। बराबर है ना? क्योंकि कौन सा फेज शुरू हो रहा है? आरबीसी के अंदर इंफेक्शन होगा। तो मेरोजोइट इज द बिगिनिंग ऑफ इरिथ्रोसाइटिक फेज बट एंड ऑफ व्हाट? हेपेटोसाइटिक फेज। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यहाँ पे यस और नो। एम आई क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो। चलो अब आरबीसी को उसने क्या करा? इन्फेक्ट किया। मैं फिर से क्या कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना। हाँ ये इस तरह से मैंने आरबीसी बनाया। हम सबको पता है बेटा इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, सही है ना बेटा? तो यहां मैंने ये क्या कर दिया बेटा, ये दिस इज अ इन्फेक्शन। अब एक सवाल मैंने आपको बोला था पढ़ते टाइम पे कि सिकल सेल एनीमिया जिसे होता है उसे मलेरिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मलेरिया? क्योंकि ये जो बाइकॉनकेव शेप आरबीसी होता है, बालूशाही शेप या बाइकॉनकेव शेप, ये शेप वहां पे सिकल सेल में चला जाता है, हाफ मून के शेप में।
उसकी वजह से मेरोजॉइड वहां पे इंफेक्ट नहीं कर पाती, और उसकी वजह से मेरोजॉइड अगर इंफेक्ट नहीं करेगी तो साइकिल यही रुक गया, और ये क्या हो गया बेटा, पूरा डैमेज हो गया। क्या ये सबको समझ में आ गया बेटा, बोलो यहाँ पे यस और नो। अब जैसे उसने देखा, ध्यान से सुनेगा बेटा, इन्फेक्ट आरबीसी को इन्फेक्ट किया उसने, आरबीसी को इन्फेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या हुए बेटा, वो ग्रो हुए। उसके बाद मैंने क्या कहा है बेटा आपको, मल्टीप्लाई, मतलब खुद के नंबर को वो मल्टीप्लाई करना जानते हैं। समझ में आया, बोलो यस और नो। अब यहाँ पे हमने देखा ये थी आरबीसी सेल, यहां से सब रप्चर हो गया, रप्चर होने के बाद अब कुछ चीजें बदल गई बेटा। कैसे बदल गई, अब यहां से ये मेरोजोइड बाहर निकल गए। समझ में आता है बेटा सबको, नाउ दिस इज ऑल्सो मेरोजोइड। अब इसे आप नाम, मैं ये चाहता हूं बेटा कि आप ज्यादा नाम ना ध्यान में रखें, क्योंकि अभी ट्रोपोजोइट आएगा फिर वो अंदर जाए, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, आपको ध्यान में रखना है तो मैं बोल दूंगा बेटा। या ये जो पैथोजन का स्टेज है इसका नाम है ट्रोपोजोइट। बहुत सारे बच्चों का ये भी सोचना होगा कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस चल रहा है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर और जूलॉजी के अंदर थोड़ा सा आउट ऑफ समझा करो ताकि आपको फ्लो बना रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये चैप्टर ऐसा है बेटा जो आपके डेली रूटीन में आने वाली एक्टिविटी, जो भी डिसीजेस, कॉमन डिसीज है उनके बारे में है, तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आना चाहिए। ओके, इसीलिए, और मैं 2-3 चीजें ही ज्यादा ले रहा हूं, बाकी मैं प्रोसेस में ही पढ़ा रहा हूं, सिर्फ मैं नाम ऐड कर रहा हूं। अदरवाइज एनसीईआरटी की डायग्राम भी जो मैं बाद में लूंगा बेटा। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा, बोलो यस और नो। अब यहां जो ट्रोपोजोइड मतलब तीसरा पैथोजन का फॉर्म बेटा, ध्यान में रखना है बेटा। जैसे मैंने आपको बोला था पैथोजन जो था, पैथोजन था, उसके पहले मैंने नाम कह दिया प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। इसका जो पहला फॉर्म है बेटा वो कौन था, स्पोरोजोइड। उससे क्या बना, मेरोजोइड। उससे क्या बना, ट्रोपोजोइड। समझा, ये तो पैथोजन के ही फॉर्म है बेटा। ओके, 3 ही रूप है बेटा इसके, तो आयरन मैन भी हो गया, टोनी स्टार्क भी हो गया, और एक कोई हो गया। समझ में आया बेटा सबको। तो यहां इंपॉर्टेंट है, ये आरबीसी को रप्चर निकल गया, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है बेटा। यहाँ कौन सा लाइफ साइकिल खत्म हुआ, इरिथ्रोसाइट का। समझ में आया बेटा। अब सवाल ये आता है यहाँ पे आगे क्या। अब ये जो ट्रोपोजोइड है बेटा वो 2 कंडीशन में जाएगा, ध्यान से सुनेगा। अगेन अगेन इन्फेक्ट टू आरबीसी, मतलब इसमें से कुछ क्या करेंगे, आरबीसी को फिर से इन्फेक्ट करेंगे, लेकिन सम डेवलप and undergo गैमेटोजेनेसिस। किसके अंदर गए बेटा, वो गैमेटोजेनेसिस के अंदर, मतलब गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। और गैमेटोजेनेसिस में 2 ही गैमेट्स बनेंगे बेटा यहाँ पे, वन इज अ मेल गैमेट, अनदर वन इज व्हाट बेटा, फीमेल गैमेट। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई बेटा, बोलो यहाँ पे यस और नो। देखो ध्यान से देखना है बेटा, ये चीज आपको इस साइकिल में, मैंने आपको गैमेटो बोर्ड भी अपना खत्म हो गया बेटा, इसको मैं थोड़ा जूम करके छोटा नहीं करना चाहता हूं, मैं यही इतना ही रखना चाहता हूँ। क्या ये सबको समझ में आ गया, चलो एक बार रिवाइज करते फिर आगे जाते। इन्फेक्शन किया, सलाइवा रिलीज हुआ, एंटीकोएगुलेंट थे, उसकी वजह से वो ब्लड फ्रीज नहीं हुआ, कोएगुलेट नहीं हुआ, स्पोरोसाइट आ गए। वो सबसे पहले कहा गया लिवर सेल के अंदर, हेपेटिक ऑर्गन, हेपेटोसाइट, हेपेटिक साइकिल, हेपेटिक फेज, समझ में आ गया। इन्फेक्शन हुआ, हेपेटोसाइट में बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, उसने हेपेटोसेल को रप्चर किया, उसमें से बाहर निकले, नाम क्या दिया, मेरोजोइड। इन्फेक्शन किसने किया था, स्पोरोजोइड। अब किस पे आ गया, मेरोजोइड। किसको इन्फेक्ट किया, आरबीसी को, मल्टीप्लाई हुआ, रप्चर किया, उसमें से बाहर कौन निकला, ट्रोपोजोइड। समझा ना बेटा, ये जादू का डब्बा है, अंदर जाने वाला अलग, बाहर जाने वाला अलग। अब उसके बाद ये ट्रोपोजोइड, उसमें से कुछ क्या करेंगे, फिर से आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ किस में जाते हैं बेटा, गैमेटोजेनेसिस। एम आई क्लियर टू एवरीवन, से यस और नो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा अभी सब लोग। अब यहां सवाल आता है बेटा गैमेटोजेनेसिस का, ध्यान रखना है। अब ये जो पूरा ब्लड स्ट्रीम है, यहां मैं दिखा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना है, ये पूरा ब्लड स्ट्रीम है। ओके, ये पूरा ब्लड अपना फ्लो है। इस ब्लड के अंदर हमने देखा यहां ये गैमेट्स है। कौन है बेटा, यहाँ पे ये गैमेट्स। अब समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जो मेल गैमेट्स है बेटा उसे स्पर्म की तरह दिखा रहा हूं, वो गलत भी है लेकिन आप उतना समझ सकते हो। मेल और फीमेल गैमेट हर कोई इसमें, चलो मान के चला बेटा सबने यहाँ पे। अब देखना है, अब क्या होगा यहाँ पे, किसी अनदर में, यहां अनदर वर्ड लिखा बेटा, अनदर फीमेल नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो
बाइट्स। ये वर्ड बहुत जरूरी, आपको यह ध्यान रखना है, ये समझ के चलना पड़ता है बेटा। आपको जो भी मॉस्किटो काट रहा है वो जरूरी वो मलेरिया से इन्फेक्टेड होगा, कुछ कुछ तो बेटा नॉर्मल भी होंगे। तो अगर आपकी बॉडी में वो स्पोरोजाइट है, वो मतलब उसको आपने शरण दी, वो मल्टीप्लाई हुआ, उसने इंफेक्शन करा, बाद में कोई अनजान फिर से फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो आई, उसने आपको काटा, आपके अंदर का ब्लड उसने लिया, तब जाके क्या होता है ये वाला सीन। जब अंदर ये जाएगा इसका मतलब ये सारे उसके अंदर चले जाएंगे। जब वो ब्लड को लेगा बेटा अंदर, जब कैपिलरी एक्शन से ब्लड अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली अभी कौन जा रहा है बेटा, ये सारे गैमेट्स एंटर होंगे। गैमेट्स कौन एंटर होंगे बेटा, बोलो यहां पे, दीज आर नथिंग बट व्हाट, द गैमेट्स। ये कौन हो जाएंगे बेटा, बोलो यहां पे, दैट इज द गैमेट्स एंटर इन गट्स ऑफ मॉस्किटो। ब्लड के साथ, गट्स तो पता है बेटा आपको, सारी गट लाइनिंग बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है उसको पूरा, मतलब यहां से हमारा गट शुरू होता है बेटा, डाइजेस्टिव दैट इज इसोफेगस से शुरू होगा, स्टमक और इंटेस्टाइन, स्मॉल लार्ज कोलन सब। तो यहां क्या हुआ, जैसे एक फीमेल नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने उसे बाइट किया, उसे उससे ब्लड लिया, तो अब ये क्या होगा, उसके सलाइवा की वजह से ब्लड कोएगुलेट नहीं हुआ और अंदर वो चला गया। ये समझ में आ गया सबको, चलो बोलो यस और नो। अब क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा सब लोग, इन गट्स क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन अकर, इन गट्स फर्टिलाइजेशन अकर, मतलब कौन सा फेज शुरू हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पहले जो भी हुआ, क्या यहां पे आपने किसी भी गैमेट के फ्यूजन को देखा, नहीं, तो मतलब यहां सेक्सुअल स्टेज था या असेक्सुअल स्टेज था, ये असेक्सुअल स्टेज है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा बेटा। तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है बेटा, हमें बताओ, जाइगोट बना, जाइगोट फॉर्म। समझ में आया बेटा सबको, बोलो यहां पे यस और नो। अब क्या होता है, यहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट है, अंडरगो डेवलपमेंट। मॉस्किटो के गट्स के अंदर ये साइकिल चल रहा है, उसने पेट में आया, खून उसका पेट में ही जाने वाला है, वहां पे क्या हुआ बेटा, वो डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद जो बचा था गैमेट्स उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एक स्टेज आती है बेटा oocyst नाम देते हैं उसे, मत ध्यान में रखो, नहीं पूछेगा बेटा कोई। उसके बाद उसने क्या किया, ट्रांसफर होते होते वो कहा आया, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर डेवलप हुआ, और उसके बाद हमने बोला बेटा ट्रांसफर टू सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के पास वो ट्रांसफर हुआ, क्या ये सबको समझ में आ गया बेटा, यहां तक कैसे है। सलाइवरी ग्लैंड किसका चल रहा है, ऑफ, मैं लिख देता हूं बार बार, फीमेल मॉस्किटो। ह्यूमन का फेज खत्म हो गया, अभी फीमेल मॉस्किटो के पास आया, अब यहां वो क्या होगा बेटा, मियोसिस में जाएगा। किसमें जाएगा बेटा, ये मियोसिस। मियोसिस बोलने से अच्छा मैं आपको बोलता हूं बेटा, वो डिवाइड होगा, और जैसे ये डिवाइड होगा बेटा, यहां बोलता हूं हम न्यू स्पोरोजोइड फॉर्म। समझा, मैंने आपको जो बोला था कि इन्फेक्टिव स्टेज जो थी वो कौन थी बेटा, स्पोरोजोइड। कौन थी बेटा, यहां स्पोरोजोइड। अब आपको समझ में आता होगा स्पोरोजोइड कहां से आया था, सलाइवा ऑफ फीमेल मॉस्किटो। सलाइवा में कैसे गया, तो फीमेल मॉस्किटो का ये लाइफ साइकिल मैंने आपको यहां पे बताया। अरे पीछे आ गए बेटा, हाँ समझ में आया। मॉस्किटो के अंदर क्या हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड, क्यों, क्योंकि सलाइवा जब अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर छोड़ा जाएगा तभी तो ब्लड कोएगुलेट नहीं होगा, एंटीकोएगुलेंट है बेटा वो, और उसकी वजह से ये स्पोरोजोइड इजीली क्या होंगे, ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये स्पोरोजोइड ने खुद का क्या किया बेटा, यहां एडेप्टेशन किया। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा, बोलो यहाँ पे यस और नो। एम आई क्लियर एवरीवन। तो ये पूरा साइकिल बेटा किसका है, मलेरिया का। चलो अब आगे देखते हैं, क्या ध्यान देना है बेटा सबने। हमने शुरू किया था फीमेल एनाफिलिस से, क्या ये चीज सबको समझ याद है ना बेटा, बोलो यस और नो। इसके बाद डिसीज किस पे हो रहा था बेटा, ह्यूमन पे। ये बहुत बड़ा पॉइंट लिख रहा हूं बेटा मैं, इसको ध्यान में रखना। तो अब मेरी लैंग्वेज में अगर इसे पढ़ते हो तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इज अ प्राइमरी होस्ट
और मैंने इसे लिखा बेटा यहां सेकेंडरी होस्ट। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई बेटा? बोलो यस और नो। अब ध्यान देने वाली बात थी, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो किसको लेके जाता है? स्पोरोजोइट। बराबर है बेटा? किसको देता है? ह्यूमंस को। समझ में आया? ह्यूमन से फिर से क्या जाएगा? गैमेट्स। क्या जाएंगे बेटा यहां? गैमेट्स। यहां किसके पास जाएंगे बेटा? मॉस्किटो के पास। ये समझ में आया? बोलो पहले यस और नो। अब मुझे बताओ, यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो स्टेज होगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज किसके अंदर हो रहा है? एनाफिलस के अंदर या ह्यूमन के अंदर? ह्यूमन ने तो सिर्फ गैमेट बना के दिया, असल फर्टिलाइजेशन तो मॉस्किटो के अंदर हुआ। इसीलिए इसी होस्ट को नाम दिया जाता है डेफिनाइट होस्ट। क्या नाम दोगे बेटा आप इसे? डेफिनाइट होस्ट। प्राइमरी होस्ट भी क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसके पास क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हो गया आपका नीट का क्वेश्चन बेटा। मलेरिया के ऊपर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि दो होस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो और दूसरा कौन है बेटा? ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो इसे बोला जाता है बेटा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट होस्ट। समझ में है? बिकॉज यहां पे क्या होगा बेटा? वेजिटेटिव फेज में इसे बोला जाएगा। समझ में आया बेटा क्वेश्चन सबको? बोलो यस और नो। तो क्या ये चीज सबको समझ में आ गया बेटा? बोलो यस और नो। चलो, आई थिंक बेटा दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। मैं क्या करता हूं बेटा, मुझे यार सिम्टम्स भी लेने हैं, तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, इसे साइड में लेके जाता हूं, इस साइड में। ओके गुड। चलो, अब सिम्टम्स की बारी। सिम्टम्स, एनसीईआरटी दो ही सिम्टम देती है बेटा, तो मैं भी दो ही लूंगा बेटा, ज्यादा सिम्टम्स के चक्कर में नहीं फंसेंगे। जब मैं सिम्टम्स की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब मैं सिम्टम्स की बात कर रहा हूं, तो मैंने यहां सबसे पहले आरबीसी लिया। आरबीसी के अंदर ये इंफेक्शन हुआ था। आरबीसी क्या हो गया बेटा? यहां अपनी आरबीसी क्या हो गई? रप्चर हो गई। जब आरबीसी दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइट, में यहां लिख देता हूं ये आरबीसी। आरबीसी रप्चर होने के बाद ये उसके अंदर के पैथोजन तो निकल गए, लेकिन इसके अंदर ये जो वाला पार्ट है बेटा, उसका नाम है हीमोजाइम। क्या नाम है बेटा इसका? हीमोजाइम। समझ में आया? अब ये हीमोजाइम की वजह से, हीमोजाइम जैसे ब्लड में रिलीज हुआ, ध्यान से सुनिए मेरी बात। जब हीमोजाइम आरबीसी से निकल जाता है बाहर, तो उसकी वजह से पर्सन को ठंड लगना, चिल एंड हाई फीवर, ये दो सिम्टम आते हैं। अब यहां एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन हीमोजाइम पे आएगा। विच केमिकल सब्सटेंस रिलीज ड्यूरिंग द मलेरिया? आपको याद में रखना है हीमोजाइम फ्रॉम द आरबीसी रप्चरिंग, क्योंकि वही आगे जाके आपको क्या करता है? ब्रेन को सिग्नलिंग अलग अलग तरीके जाती है, इंफ्लेमेशन बढ़ता है, उसकी वजह से पहले फीवर आता है, और ब्रेन को गलत सिग्नलिंग की वजह से आपको ठंड लगना भी शुरू होती है। तो दिस इज अ बेसिक सिम्टम ऑफ व्हाट बेटा? द मलेरिया। एम आई क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो। चलो, इतना हो गया बेटा, सबके लिखे हो गया। चलो चलो बेटा, यहां देखो एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम भी आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे बेटा? इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, क्या ध्यान दो। अब मैं जब एनसीईआरटी के अंदर देखता हूं बेटा कि यहाँ असल में क्या आता है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमने शुरू कहां से किया है कि फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ने बाइट किया। एम आई क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो। क्या लिखा है? व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइड आर इंजेक्टेड विद द बाइट। इंजेक्ट हो गया, बराबर है बेटा? पैरासाइट, इसका नाम दिया है बेटा, देखो यहाँ पे स्पोरोजोइड रिचेस टू द लीवर थ्रू द ब्लड। मतलब ये कौन सी साइकिल शुरू हुई बेटा? यहाँ हिपैटोसाइट। क्या नाम है बेटा इसका? हिपैटोसाइट। मतलब ये हिपैटोसाइटिक फेज शुरू हुआ। इसके बाद पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, यहां लिखा है उन्होंने बेटा, मतलब सेक्सुअल फेज यहां नहीं हो रहा है। इन अ लीवर सेल बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। मतलब ये जो बाहर निकला, इसको नाम क्या दिया बेटा हमने? मेरोजोइड। एम आई क्लियर टू एवरीवन? किसके अंदर इंफेक्शन हुआ? पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन अ रेड ब्लड सेल्स, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग द साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू ब्लड। आरबीसी के रप्चर होने की वजह से यहां जो केमिकल रिलीज हुआ, उसका नाम था बेटा हीमोजाइम। क्या नाम था बेटा उसका? हीमोजाइम। उसकी वजह से ठंड लगना और हाई फीवर, ये सब्सटेंस हमें दिखाई दिया, ये सिम्टम हमें दिखाई दिया। अब यहां क्या हुआ? कुछ मेरोजोइड, ध्यान से सुनेगा बेटा, कुछ मेरोजोइड हमें पता है ये फिर से आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, या फिर कुछ ट्रोपोजोइड फिर से आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। कुछ क्या करते? गैमेटो सेल्स बनते, उसके बाद फीमेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट बनेगा। अगर कोई मॉस्किटो, मतलब सेकेंड कोई दूसरी मॉस्किटो हमें बाइट करेंगी, तो ब्लड के थ्रू ये गैमेटोसाइट उसके बॉडी में चले जाएंगे।
कहा जाते हैं गट्स के अंदर। फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट, गैमेटोसाइट मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट विद ब्लड। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटोज गट, मतलब कौन सा लाइफ साइकिल शुरू हुआ, मॉस्किटो का। देखो इन्होंने जानबूझ के ऐसा बना के दिखा, ये जो ह्यूमन होस्ट का और ये कौन है, मॉस्किटो होस्ट। समझ में आया बेटा, दो अलग अलग होस्ट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। तो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर फिर से क्या बना, स्पोरोजोइड, और जब फिर से बाइट करेगा तो ह्यूमन के अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन, से यस और नो? ईच एंड एवरी वर्ड मैंने यहाँ का एक्सप्लेन किया है बेटा, अब इसको भी रेफर करो। कुछ भी प्रॉब्लम आता है बेटा तो मुझे कांटेक्ट करो। ओके चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।